हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नल वाला टॉपिक जहां हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। आपको याद होगा हमने हमारी जर्नल की वर्कशीट नंबर 1 में से 14 पॉइंट तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। गाइस आज नंबर है ट्रांजैक्शन नंबर 15 का। क्या कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 15? ये कहता है गुड सोल्ड वर्थ ₹60,000 जो कि 20% प्रॉफिट में हमने बेचा। ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, कैश डिस्काउंट दिया 20%। पहले आप मुझे इस क्वेश्चन को देख के ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? याद करो मैंने बेसिक्स में क्या बताया था। कैश डिस्काउंट आपको तभी देना पड़ेगा जब सामने वाली पार्टी ने आपको कैश पे कर दिया। इस क्वेश्चन में साइलेंट है सारा का सारा मैटर, मतलब हमें नहीं पता कि सामने वाली ने कैश दिया या नहीं दिया पार्टी ने। तो गाइज हम क्या अज्यूम करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, नाम भी नहीं गिवन है, तो हम ये मानेंगे कि सामने वाली पार्टी ने हमें कैसे पेमेंट कर दिया। हमें पेमेंट कर दिया कैश में। किस में पेमेंट कर दिया? कैश में। यहां पे आ गया 15। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं सारा का सारा। मैंने कहा यहाँ पे मेरी कॉस्ट है और मेरी कॉस्ट है 60,000। मैंने कहा इस कॉस्ट में हमने क्या जोड़ा? मैंने कहा इसमें प्रॉफिट जोड़ा। कितना प्रॉफिट जोड़ा? 20% जोड़ा। तो 20% प्रॉफिट जोड़ने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितना आया? 12,000। तो मैंने कहा 60 प्लस 12 टोटल कितना हो गया? 72,000। मैंने कहा जो टोटल 72,000 हुआ ये हमारी क्या आई? ये हमारी लिस्ट प्राइस आई। मतलब नॉर्मली इस प्राइस में हम बेचते लिस्ट प्राइस है, पर हमने सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए कि वो ट्रांजैक्शन पूरे बाजार में हमारे से ही करे, किसी और से ना करे, तो वो डीलिंग के लिए हमने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है? 72,000 का 7,200। तो इसको माइनस करने के बाद ये आया बिल अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट। ये अमाउंट हमने बिल बना के सामने वाली पार्टी को भेजा। कितने का भेजा गाइस? 64,800। 64,800। गाइज इसमें से हमारे पास क्या आया? 20% कैश डिस्काउंट। क्या आया? 20% कैश डिस्काउंट। तो मेरे को एक बार एक्सप्लेन करना, 20% कितना होता है? 12,960। तो मैंने कहा ये अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो वैल्यू आएगी जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ। जो अमाउंट क्या हुआ? हमें रिसीव हुआ। तो गाइज आपको पता होगा ये सारी की सारी कैलकुलेशन, सारे का सारा कॉन्सेप्ट परचेज में देख के आए हैं, सेल्स में बस रिवर्स हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 64,800 में से 12,000 माइनस किया, 12,960 कितना होता है? 51,840। क्या होता है गाइस? 51,840। मैंने कहा अब आप एंट्री मारो यार, अब आप एंट्री मारो, अब आप एंट्री मारो। तो मैंने कहा यहाँ पे लिखा, हम कॉपी किया, यहाँ पे लिखा, हम यहाँ पे लिखा। क्या लिखेंगे गाइज हम यहाँ पे? सबसे पहले डेट तो पता नहीं है, तो मैंने कहा यार सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन में ये लिखना आना चाहिए कि माल बिका हमने, तो टू सेल्स लिखेंगे। ये टू सेल्स में अमाउंट कौन सा डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मैंने कहा देखो अमाउंट इसमें कौन सा आएगा? जो अमाउंट बिल अमाउंट है। बिल अमाउंट कितना है? 64,800। तो हमेशा याद रखना परचेज या सेल्स में जो फिगर आता है वो बिल अमाउंट आता है। तो यहाँ पे कितना आया? 64,800। अब मैंने कहा इस 64,800 में से हमें कितना कैश मिल गया? वो हमने कैश अकाउंट में डेबिट मारा। कितना कैश हमें मिल गया गाइस? देखो यार यहाँ पे कितना कैश हमें मिला, 51,840। तो यहाँ पे डाला हमने 51,840। उसके बाद गाइज आप देखोगे यहाँ पे आएगा 12,960। कितना आएगा? 12,960। यार मैंने माल बेचा, ध्यान से देखो वापस, माल बेचा 64,800, पैसा आया सिर्फ 51,840। तो ये जो 12,960 है ये मेरे लिए क्या है? नुकसान है। तो मैंने कहा मैं कहाँ लिखूंगा? ये लिखूंगा मैं डिस्काउंट अलाउड। अब मैंने कहा एक बार देखो ये एंट्री तो मार दी, अब एक बार डेबिट क्रेडिट के लॉजिक की तरफ चलो यार।
एक बार ये डेबिट क्रेडिट के लॉजिक की तरफ चलो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा ये जो कैश है ना, ये मेरा जो कैश है ये मेरा एसेट है। तो जब मैं माल बेच रहा हूं और सामने वाली पार्टी पैसा दे रही है, इसका मतलब मेरा जो एसेट है उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा ये जो इधर तुम्हें दिखता है डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है, ये डेबिट क्यों हो रहा है? मैंने कहा ये मेरा एक्सपेंस है। इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो मेरा एक्सपेंस हो रहा है, जो मेरा लॉस हो रहा है, तो मैंने कहा ये क्या है, ये डेबिट होगा, तो इसलिए डेबिट मारा। मैंने कहा मुझे बताओ ये सेल्स क्रेडिट क्यों हो रहा है? मैंने कहा सेल्स मेरी इनकम है, मैंने कहा सेल्स मेरी रेवेन्यू है, और इसलिए क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सॉरी। स्टोरी क्लियर है? अरे यार वो टेबल लिखवाई थी, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम इज विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो ये हमने एंट्री कर ली यार। अब ट्रांजैक्शन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 16? देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजैक्शन 16 क्या कहता है। मैंने कहा ट्रांजैक्शन 16 ये कहता है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, कैश डिस्काउंट दिया 5%, और 40% पैसा इमीडिएटली मिला। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये देखो, आपकी लिस्ट प्राइस गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है मेरे प्यारे बच्चों? लिस्ट प्राइस। कितने की लिस्ट प्राइस गिवन है? 1,00,000। देखो देखो, अब हमने कहा 1,00,000 में से सामने वाले को कहा तू हमारे साथ ट्रेड करता है ना, तो हम तेरे को ट्रेड डिस्काउंट देंगे। सामने वाली पार्टी भी खुश और अपना भी माल बिक गया। तो हमने लिखा -10% ट्रेड डिस्काउंट। यार बच्चों, आई होप आपको ये जो अपन पूरा का पूरा कर रहे हैं ना, लॉजिकली दिमाग में जा रहा है। और हमेशा याद रखना, चैप्टर अभी तो बाकी है। तो आप ऐसा नहीं सोचो कि लेक्चर अभी चैप्टर चालू हुआ है और आपको ये 100% आना चाहिए, नहीं, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मतलब आप अभी परचेज पे हो, सेल्स पे हो, अब आगे हम चलेंगे तो आपका पुराना वाला पार्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि हर एक चीज का आप लॉजिक देखोगे। तो हो सकता है कई बच्चों को अभी समझ में आ गया हो, जब आगे बढ़ेंगे तो उनके री लॉजिक पे वापस क्वेश्चन मार्क, मतलब उनके लॉजिक्स पे फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। उस समय जो लॉजिक देके उन्होंने समझा था वो लॉजिक सही तो था कि गलत था। तो इसलिए क्या है, अभी ना तो प्री, मतलब बिफोर हैंड जस्ट ट्राई टू जज के वेदर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी जनरेट मत करो, प्री जज भी मत करो, और ऐसा भी ना हो कि बहुत जल्दी आप कॉन्फिडेंस ले लो। चैप्टर चलने दो और हर बार लॉजिक का एक बेस बनाते हुए आगे बढ़ो यार, ठीक है? तो मैंने कहा 10% ट्रेड डिस्काउंट। यार लिस्ट प्राइस है 1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, तो कितना आ गया? 10,000। मैंने कहा अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या आ गया? ये मेरा बिल अमाउंट आ गया, ये मेरा बिल अमाउंट आ गया, और मेरा बिल अमाउंट कितना है? 90,000। मैंने कहा ये मेरा बिल अमाउंट आ गया, मेरा बिल अमाउंट आ गया 90,000। अब मैंने कहा इस 90,000 के साथ दो चीजें हो गई, इस 90,000 के साथ दो चीजें हो गई। क्या हो गई? मैंने कहा कुछ पैसा तो हमें मिल गया और कुछ पैसा हमें नहीं मिला। क्या बोला बेटा मैंने? कुछ पैसा तो हमें मिल गया, कुछ पैसा हमें नहीं मिला। यार जो पैसा हमें मिला ना वो 40% था, तो इसका 40% कितना होता है? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%। तो कैन आई से दैट मेरे को कितना पैसा मिल गया? मेरे को 36,000 मिल गया। मैंने कहा हमें कितना पैसा नहीं मिला? मैंने कहा 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 60%। हमें कितना नहीं मिला? मैंने कहा हमें नहीं मिला 54,000। हमें नहीं मिला 54,000। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा जो हमें नहीं मिला वो तो हमारे लिए डेटर बन गया। क्या बन गया? हमारे लिए डेटर, मतलब आप समझ सकते हो ये हमारे लिए एसेट बन गया। क्लियर है? मैं इस वाले में भी परचेज की तरह पहले सिंपल एंट्री मार के दिखाऊंगा, फिर मैं कंपाउंड एंट्री मार के भी दिखाऊंगा। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये 36,000 में जो आपको अभी मिल गया, अब आपको कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। आपने पहले ही ये बोला था कि जो हमें अभी पैसा दे देगा हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे 5%। तो एज प्रॉमिस, अगर 40% पैसा मिला तो इस 40% का आपको 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा, दैट इज 1,800। आ रहा समझ?
तो 36,000 माइनस 1800, 34,200 कितना आ गया गाइज यहाँ पे? 34,200। क्या स्टोरी क्लियर है? क्या दिमाग में सेट है? मैंने कहा यार ये 3400 क्या आया? ये आया अमाउंट रिसीव्ड, ये आया अमाउंट रिसीव्ड 34,200। मैंने कहा व्हाट टू डू, मैंने कहा अब एंट्री मारोगे, मैंने कहा अब एंट्री मारोगे। क्या एंट्री मारोगे? क्या एंट्री मारोगे? ध्यान से सुनो। कैश अकाउंट डेबिट 34,200 आ रहा समझ? मैंने कहा यहां पे आया 1800, क्या लिखा आपने? डिस्काउंट अलाउड। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? डिस्काउंट अलाउड। कितना लिखा आपने? 1800 लिखा। मैंने कहा यहां लिखोगे आप 2 में, और यहाँ पे 2 में आप जो लिखोगे, मैंने कहा 2 में आप जो लिखोगे वो क्या होगा? मैंने कहा यार बच्चों जो 2 में आप लिखोगे वो होगा आपका, 2 में आप जो लिखोगे वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो होगा सेल्स। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों सेल्स? 36,000। क्या होगा गाइस? 36,000। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपने माल भेजा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डेटर्स। डेबिट करोगे कितना? 54,000। अरे माल बिका तो सही, बट ये उधार में बिका। डेटर्स टू सेल्स। एक बार चेक करो ट्रांजैक्शन में नाम गिवन है क्या? हमने किसको माल बेचा? हरी को। तो क्या मैं कह सकता हूँ डेटर से बेटर है? मेरे को तो नाम पता है, तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, हरी अकाउंट, हरी अकाउंट। स्टोरी क्लियर है? मैं अगर दोनों ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करके अलग अलग एंट्री मारूं, तो दिस इज व्हाट आई गोना डू, मतलब मैं ये एक एंट्री मारूंगा। मुझे एक बात बताओ यार, ये तो ठीक है, अब अगर मैं कंपाउंड मारना चाहूं, बिल्कुल मार सकता हूं यार। कैश में मुझे कितना पैसा मिला मेरे प्यारे बच्चों? कैश में मुझे कितना पैसा मिला? 34,200। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1800 टू सेल्स। टू सेल्स कहाँ गया यार? पहले तो अभी दूसरी वाली एंट्री को भी तो मर्ज करना है। चलो बोलो बेटा। यहाँ पे क्या आया? हरी अकाउंट। डन है गाइस, नरेशन अपन बना ही सकते हैं यार। बीइंग गुड सोल्ड इन कैश एंड कैश डिस्काउंट अलाउड, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड कैश, तीसरे वाले की अगर आप कंपाउंड की बनाते हो। एक बात ध्यान रखना गाइस, जब आप ये रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, या तो आप ये सिंपल एंट्रीज मारोगे या कंपाउंड मारोगे, कभी भी तीनों एक साथ नहीं मारते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये तो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। तो गाइज मैंने आपको ट्रांजैक्शन नंबर 16 भी बता दिया, तो अब एक काम करो, आप 15 और 16 पहले कॉपी मारो,